गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सेतु क्लासेज में। तो आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि नाम है जो है सेट समुच्चय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समुच्चय की संकल्पनाएं कहाँ से आई और कहाँ से जो है इसकी परिभाषाओं के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समुच्चय क्या होता है, मतलब इसकी संकल्पनाएँ कहाँ से आई। तो जैसे मान लो किसी भी समूह को डिनोट करने के लिए हम तरह तरह से शब्दों का यूज करते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे जैसे मान लो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ताश के पत्तों की गड्डी को हम डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, ताश के पत्तों की गड्डी। और जैसे मान लो यहाँ पे क्या किया, डिनर सेट की बात कर दी है, डिनर सेट। ठीक, और जो है अंगूर के गुच्छे की बात कर दी है, अंगूर। या हम जो है कलर के जो है क्या किया, रंगों का सेट बोल दिया, किस रंगों का सेट। तो इन सबको संग्रह मतलब समूह को डिनोट करने के लिए हम कौन कौन से जो है नए शब्दों का यूज किया, यहाँ पे गड्डी का यूज किया, यहाँ पे सेट का यूज किया, यहाँ पे गुच्छे के सेट की बात किया, यहाँ पे सेट का। तो किसी भी कलेक्शन यानी समूह को डिनोट करने के लिए हम तरह तरह जो है शब्दों का यूज कर रहे हैं। उसी तरह हम गणित के भाषा में जो है इन शब्दों को यूज करने के जगह पे हम दूसरा टर्म्स यूज करते हैं, जिसका नाम है समुच्चय यानी सेट। ठीक है, समुच्चय क्या होता है, किसी वस्तुओं या पदों का संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जो क्या करेंगे, एक मिनट, जो कोई विशेष लक्षण या गुण रखते हों। उसी को क्या कहा जाएगा, समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय क्या होता है, किसी वस्तु या पदों का संग्रह, यानी किसी भी वस्तु या जो है पदों का कलेक्शन की बात कर रहा है, कहते हैं जिसका विशेष कोई एक यूनिक जो है उसमें क्या हो, क्वालिटीज हो। ठीक है, उसमें एक क्या हो, यूनिक क्वालिटी की बात करें, उसी को क्या बोला जाता है, समुच्चय बोला जाता है। या ये बोल सकते हो, यहाँ पे दिखेगा किसी के सुपरिभाषित किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। जैसे क्या होगा, समुच्चय क्या होता है, किसी वस्तु या पद से जो समुच्चय बनता है, उसी को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। उसी को समुच्चय के क्या कहते हैं, अवयव।
ठीक। समुच्चय के अवयव को क्या कहेंगे? किसी वस्तु या पद से जो समुच्चय बनता है, मतलब कोई भी जो है वस्तु या है उसका कलेक्शन की बात हो रहा है, उसी को क्या कहा जाएगा? समुच्चय के अवयव कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल में अगर हम दे दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पे ए दे दिया जाए, बी दे दिया जाए, सी दे दिया, डी दे दिया, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो है स्मॉल लेटर में जो डिनोट किया जाए उसी को एलिमेंट बोला जाएगा, उसी को अवयव बोला जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? इसके अवयव। और इस समुच्चय को क्या बोला जाएगा? जो है अल्फ़ाबेट के कैपिटल फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ए इक्वल टू यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा ए, बी, सी, ये का। तो ये सब क्या हो जाएगा? अवयव हैं। ये क्या है? ये बीच वाले जो है स्मॉल लेटर में लिखे हैं, ये क्या है? एलिमेंट है, एलिमेंट है। अब जो हम क्या बताएंगे? समुच्चय का नोटेशन, समुच्चय का जो है संकेत, समुच्चय का संकेत यानी नोटेशन, ठीक। इसमें क्या होना है? सबसे पहले ये लिखा जाएगा कि जो है समुच्चय के जो है समुच्चय को हम सबसे पहले क्या करें? अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के जो है कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो समुच्चय को क्या करेंगे हम? समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखते हैं। पहला तो कंडीशन इसका नोटेशन का तो ये है, जैसे मान लो यहाँ पे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। और दूसरा कंडीशन इसमें यह है कि उनके अवयवों को क्या करेंगे? अवयव को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखते हैं, छोटे अक्षरों में लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ए और बीच में कॉमा भी लगाते हैं, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, मतलब इस तरह से डिनोट करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि समुच्चय के अगर हमको दिखाना होगा तो क्या अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और उनके अवयव को, एलिमेंट को अगर दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे? स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे नहीं दिखेगा, रुको एक मिनट। जैसे मुझे कोई समुच्चय को लिखना होगा, जैसे मान लो यहाँ पे कैपिटल है, ये समुच्चय एक ही बात है जो है, इसमें कौन सा मझला ब्रैकेट में लगेगा, ठीक है। इसमें ए, बी, सी, डी, मतलब ये क्या हुआ? इनके एलिमेंट हुआ। ये क्या हुआ? एलिमेंट की बात हुआ है, जो नीचे लिखा गया है एलिमेंट यानी अवयव लिखे हैं। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा है सेट, यानी समुच्चय की बात किया है। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर में हम जो है सेट को डिनोट करेंगे, और स्मॉल लेटर में हम किसको डिनोट करेंगे? यहाँ पे एलिमेंट के यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेट के जो समुच्चय के जो है दो मेथड, जैसा कि दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है? यहाँ पे दो तरीके से किया जाता है। एक जो है यहाँ पे तालिका मेथड या रोस्टम विधि किया जाता है, एक दूसरा गुण विधि किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तालिका मेथड यानी रोस्टर विधि क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन ये है कि जो है हम समुच्चय के एलिमेंट को जो है किस में लिखेंगे? मझले कोष्ठक में लिखेंगे। किस में लिखा जाएगा? मझले ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। मझले कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक है, इस वाले में। और इनके एलिमेंट को लिखने के मतलब एक के बाद एक लिखने पे बीच में कॉमा लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? कॉमा लगाया जाएगा। कॉमा का यूज किया जाएगा, ठीक है। किसका यूज किया जाएगा? कॉमा का। जैसे कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं यस, जैसे मान लो ये समुच्चय है, यहाँ पे जो है 2, 4, 6, 8, मतलब यहाँ पे हम क्या किए? सम संख्याओं को हम डिनोट कर दिए। तो यहाँ पे क्या किया?
मतलब कोष्टक में लिखा हूँ एलिमेंट को और दूसरा कॉमा लगाया हूँ। तो लिखने का तरीका, तालिका या रोस्टर विधि लिखने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। दूसरा जो है एक के बाद एक एलिमेंट लिखते समय हम क्या करेंगे, कॉमा का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, गुण विधि। दूसरा यहाँ पे कौन सा है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। इस समुच्चय में क्या है, गुण विधि या जो है समुच्चय निर्माण विधि। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें उन समुच्चय को लिखा जाएगा, समुच्चय को लिखते हैं जिसमें कोई एक विशेष गुण हो, जिसमें कोई एक विशेष गुण हो। विशेष गुण हो तो गुण या जो है समुच्चय निर्माण विधि में जिसमें कोई भी एलिमेंट उसमें ऐसा जो है समुच्चय लिखा जाएगा जिसमें क्या होना चाहिए, विशेष गुण डिनोट करता हो, उसी को क्या लिखा जाएगा, समुच्चय विधि या जो है यहाँ पे समुच्चय विधि या गुण विधि। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हम करेंगे, अब इसमें जैसे मान लो यहाँ पे लिखें x सच दैट, x यहाँ पे क्या है, सम संख्या है। ठीक, इसको भी क्या करेंगे, ब्रैकेट में ऐसे लिखा। इसको क्या पढ़ा जाता है, इस लाइन को, या कभी कभी यहाँ पे ऐसे लाइन खींचा जाएगा, या जो है यहाँ पे ये कॉमन है, इसको पढ़ा जाता है सच दैट। क्या पढ़ा जाता है, सच दैट। तो यहाँ पे लिखा है x सच दैट x सम संख्या है। तो यहाँ पे इस तरह से विशेष गुण धर्म है ना, विशेष गुण है ना, सम संख्याओं की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से गुण मेथड या जो है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय का, समुच्चय में जो है लिखने का ऑर्डर कैसा होगा। ठीक है, ऑर्डर मतलब क्रम। समुच्चय को लिखने के लिए जो है ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ऑर्डर का मतलब A B C, इस तरह से मान लो लिखा है यहाँ पे। अब ये ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आया। इसी को हम इसको भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, बी, डी, ई। मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या हो सकता है, मतलब आगे पीछे हो सकते हैं। तो ऑर्डर पे इस पर जो है प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ए के बाद सी आया, एक ऑर्डर में और सीक्वेंस में चलेगा, तो ऐसा यहाँ पे कोई वो नहीं है कि एक सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, मतलब ऑर्डर पे इस पर जो है प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो जैसे मान लो यहाँ पे जैसे ए, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दूँ, जैसे यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक, और यहाँ पे लिख दूँ 3 2 1। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। इस पर जो है ऑर्डर का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऑर्डर का कोई भी क्रम यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऑर्डर पर जैसा कि इसमें बताया कि ऑर्डर का जो है कोई प्रभाव इसमें पड़ने वाला नहीं है। अब सबसे पहले अब आते हैं हम इसके टाइप्स। समुच्चय के जो है बहुत सारे प्रकार हैं, सबसे पहले एक एक करके हम उसको जो है आगे पढ़ने वाले हैं। एक समुच्चय, एकल समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय मतलब सिंगलटन। सिंगलटन टेस्ट सेट। ठीक, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल पा रहा है कि जो है ऐसा जो है समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जिसमें केवल एक अवयव हो, उसी को क्या बोला जाए, एकल समुच्चय बोला जाता है। ऐसा एलिमेंट, ऐसा समुच्चय, सॉरी, ऐसा समुच्चय जिसमें
केवल एक अवयव हो उसे क्या कहा जाता है? एकल समुच्चय बोला जाता है। एकल समुच्चय कहा जाता है। तो एकल समुच्चय जैसे नाम से ही पता चल पा रहा है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक क्या होना चाहिए? अवयव हो, उसी को क्या बोला जाएगा? एकल समुच्चय बोला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई जो है सेट ए में क्या है, यहाँ पे 2 ऐसे दे दिया, तो यहाँ पे केवल कितने एलिमेंट है? केवल एक एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? आया, इसलिए क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाया। अब जैसे मान लो यहाँ पे परिमित समुच्चय क्या होता है? फाइनाइट परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय फाइनाइट समुच्चय फाइनाइट सेट, ठीक। ऐसा समुच्चय फाइनाइट समुच्चय कहता है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। ऐसा समुच्चय जो यहाँ पे परिमित समुच्चय क्या होता है? फाइनाइट, मतलब परिमित समुच्चय क्या होता है? फाइनाइट समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित हो। अवयवों की संख्या क्या हो? एक सीमित हो, उसी को क्या बोला जाएगा? परिमित समुच्चय बोला जाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित हो, उसी को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे परिमित समुच्चय बोला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे सेट यहाँ पे दे दिया 2 4 3 2 4 6 और 8 दे दिया, तो यहाँ पे जो है एलिमेंट क्या है? एक सीमित है ना। कितने एलिमेंट है यहाँ पे? टोटल 4 एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। मतलब एलिमेंट की संख्या क्या होना चाहिए? सीमित होना चाहिए, उसी को क्या बोला जाएगा? परिमित समुच्चय बोला जाता है। एक होता है अपरिमित समुच्चय, क्या होता है? इन्फिनिटिव सेट क्या होता है? अपरिमित। इसके जस्ट अपोजिट है इन्फिनिटिव। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो? अवयवों की संख्या सीमित ना हो। क्या हो? सीमित ना हो। उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो अपरिमित समुच्चय क्या होगा? ऐसा समुच्चय जिसमें जो है अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित ना हो, उसे क्या कहा जाएगा? जैसे यहाँ पे मैं बोल दिया, कोई सेट दे दिया, यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये डैश डैश कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अवयवों की अगर एलिमेंट का नंबर पूछे तो इसमें हम बता नहीं सकते कितने एलिमेंट की बात हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला जाएगा? अपरिमित समुच्चय बोलते। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।